लोगों को, और नोट डाउन करने के बाद उन रूल्स के हिसाब से जो एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे उन एग्जांपल्स के थ्रू इस चीज को सीखना है। रूल्स वाले पार्ट बहुत हो सकते हैं, बट सबसे पहला और सबसे बेसिक रूल ये है बेसिकली, जैसे साइक्लिक कंपाउंड में एक तो साइक्लिक कंपाउंड हो सकता है और दूसरा इसी से अटैच कोई एक चेन स्ट्रक्चर हो सकता है। इस चीज को हम लोग इन जनरल साइड चेन बोला करेंगे। नीचे वाले पार्ट को तो रिंग बोल ही सकते हैं आराम से, रिंग बोलो या साइकिल बोलो कोई दिक्कत नहीं है। साइड चेन बोला या फिर रिंग वाला पार्ट बोला, जब भी कभी नोमेनक्लेचर होगा तो नोमेनक्लेचर में आइदर ये साइड चेन वाला पार्ट पेरेंट चेन बनेगा या फिर ये रिंग वाला पार्ट पेरेंट चेन बनेगा। हमेशा पहले ये डिसाइड करना होगा कि साइड चेन वाला पार्ट पेरेंट चेन है या रिंग वाला पार्ट पेरेंट चेन है। इन दोनों में जो भी पार्ट डिसाइड हो गया उसके बाद फिर हम लोग फर्दर कैलकुलेशंस पे जा सकते हैं। एक चीज बड़ा आसान है, अगर ये साइड चेन वाला पार्ट पेरेंट चेन हुआ तो अभी तक जो हम लोग करते आ रहे थे वही करना है। सेम चीज, अल्केन का नोमेनक्लेचर, अल्कीन का नोमेनक्लेचर, अल्काइन का नोमेनक्लेचर, फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर, जो काम अभी तक करते आ रहे थे, अगर ये साइड चेन वाला पार्ट पेरेंट चेन बना तो वही चीज करेंगे नोमेनक्लेचर में। एक बार साइड चेन वाला पार्ट पेरेंट चेन बन गया तो ये रिंग वाला पार्ट सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। ये हम लोग को कंसिडर करके चलना है। एक बार साइड चेन वाला पार्ट पेरेंट चेन बन गया तो ये रिंग वाला पार्ट अपना सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, ऐसा आराम से बोल सकते हैं हम लोग। लेकिन इन केस अगर हम लोगों का ये रिंग वाला पार्ट पेरेंट चेन बना, तो रिंग वाला पार्ट अगर पेरेंट चेन बनेगा तब उस केस में ये साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट तो बनेगा, बट अब यहाँ पे हम लोग रूल्स में थोड़ा बहुत वेरिएशंस आएगा। थोड़ा बहुत वेरिएशंस का मतलब है कि इस रिंग वाले पार्ट को पेरेंट चेन जब बनाएंगे तो जो नंबरिंग के रूल्स है वो नंबरिंग के रूल्स थोड़े यूनिक टाइप के होते हैं। मतलब नंबरिंग के रूल्स वाले पार्ट में हम लोग लोअर सेट ऑफ लोकेंट रूल अप्लाई करते हैं और भी कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं। उस पार्ट को थोड़ा तुम लोग को ढंग से समझना होगा। एक एक करके हम लोग सारे एग्जांपल्स को मेंशन करते चले जाएंगे। सबसे पहला पार्ट ये डिस्कस करेंगे कि रिंग वाला पार्ट पेरेंट चेन बनेगा कि साइड चेन वाला पार्ट पेरेंट चेन बनेगा। पहले तो ये डिसाइड कर लेते हैं कि साइड चेन वाला पार्ट पेरेंट चेन है, रिंग वाला पार्ट पेरेंट चेन है। इन दोनों में जो भी पेरेंट चेन है उसके हिसाब से काम करेंगे। अगर साइड चेन पेरेंट चेन है तो नंबरिंग करना आता है अपने को, नोमेनक्लेचर करना आता है। अगर रिंग वाला पार्ट पेरेंट चेन हुआ तो इस सिनेरियो में नंबरिंग कैसे करेंगे इस चीज का रूल्स हम लोग मेंशन करना शुरू करेंगे। तो साइक्लिक कंपाउंड वाले पार्ट में सबसे पहला पार्ट जो हो हम लोग का मेंशन करना है, उसमें सीधा ऐसा लिख देते हैं हम, नॉर्मली हम इसी तरीके से हेडिंग लिखा करते हैं, सिलेक्शन ऑफ, नोट करते जाओ कॉपी में, सिलेक्शन ऑफ रिंग एज अ पेरेंट चेन। सिलेक्शन ऑफ रिंग एज अ पेरेंट चेन। रिंग वाले पार्ट को पेरेंट चेन के जैसा कब सेलेक्ट करेंगे इस चीज की बात कर रहे हैं हम लोग, जिसमें सबसे पहला पार्ट जो अपने को ध्यान रखना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स डायरेक्टली अटैच्ड टू द रिंग, मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स डायरेक्टली अटैच्ड टू द रिंग। सबसे पहला पार्ट अपने को यह ध्यान रखना है कि हम लोगों का मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप अगर रिंग से अटैच्ड है तब उस केस में रिंग वाला पार्ट अपना पेरेंट चेन बनेगा। सबसे पहला पार्ट ये। बट इससे अगर काम नहीं हो पाया तो फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट में जाएंगे। नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग क्या नोट कर सकते हैं, पहले इसको नोट करो, पहले वाले पार्ट को। सेकंड वाले पार्ट पे ध्यान दो। एक बार मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप से डिसाइड नहीं कर पाए, जैसे मान लो हो सकता है फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट ही ना हो, या प्रेजेंट भी हो तो इक्वल नंबर में प्रेजेंट हो। अगर इक्वल नंबर में रहेगा तो फिर हम लोग अगले पार्ट पे जाएंगे। तो एक चीज ध्यान होगा तुम लोगों को, पहले फंक्शनल ग्रुप देखते थे, फिर अनसैचुरेशन देखते थे, फिर नंबर ऑफ कार्बन देखते थे, फिर सब्स्टिट्यूएंट देखते थे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप के बाद फिर हम लोग सेकेंड पार्ट में मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन प्रेजेंट इन द रिंग, प्रेजेंट इन द रिंग। अगर फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट से डिसाइड नहीं हो पा रहा तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन देखो। रिंग में ज्यादा अनसैचुरेशन है तो रिंग पेरेंट चेन बनेगा, नहीं तो साइड चेन पेरेंट चेन बनेगा। मतलब रिंग में अगर ज्यादा अनसैचुरेशन है तो रिंग पेरेंट चेन बनेगा, अगर साइड चेन में ज्यादा अनसैचुरेशन है तो साइड चेन पेरेंट चेन बनेगा। अगर दोनों में बराबर अनसैचुरेशन है या नहीं है अनसैचुरेशन तो फिर अगले रूल पे जाएंगे, जहां पे हम लोग मैक्सिमम
नंबर ऑफ कार्बन की बात करेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, और इसी में एक और चीज ध्यान रखना है, इसलिए इस पॉइंट को ही सबसे हम लोग इंपॉर्टेंट कंसिडर कर सकते हैं, और इक्वल नंबर ऑफ कार्बन। अभी तक हम लोग इक्वल नंबर में आगे चले जा रहे थे, लेकिन यहाँ वाले पार्ट में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हो या इक्वल नंबर ऑफ कार्बन हो, दोनों सिनेरियो में हम लोग का जो ये रिंग वाला पार्ट है वही पेरेंट चेन बनेगा, ऐसा हम लोग मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन और इक्वल नंबर ऑफ कार्बन, तो हम लोग का रिंग वाला पार्ट पेरेंट चेन बनेगा। और इससे भी अगर डिसाइड नहीं कर पा रहे, तब उस केस में हम लोग लास्ट पार्ट में सब्स्टिट्यूएंट पे जा सकते हैं। ऑल्दो सब्स्टिट्यूएंट वाले पार्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, बट फिर भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। नोट कर लो। ये तो हम लोग का सिलेक्शन ऑफ रिंग एज अ पेरेंट चेन हो गया। सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है कि साइड चेन हुआ या पेरेंट चेन, मतलब सॉरी, साइड चेन वाला पार्ट पेरेंट चेन है या रिंग वाला पार्ट पेरेंट चेन है। एक बार ये चीज डिसाइड कर लिया, तब उसके बाद फिर हम लोग नंबरिंग करना शुरू करेंगे। तो नीचे एक छोटा सा पॉइंट मेंशन कर सकते हैं, इन ऑल अदर केसेस, in all other cases, that is more number of functional group, unsaturation or carbons, the side chain will become, the side chain will become the parent chain। अगर साइड चेन में ज्यादा फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, या फिर ज्यादा अनसैचुरेशन अटैच्ड है, या फिर ज्यादा कार्बन अटैच्ड है, तो अपना साइड चेन वाला पार्ट पेरेंट चेन बनेगा। ऐसा हम लोग मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। अगर साइड चेन पेरेंट चेन बन गया, तो जो अभी तक करते आ रहे थे वही चीज करना है। बट अगर इन केस हम लोगों का रिंग वाला पार्ट पेरेंट चेन बन गया, तब क्या करेंगे, हम लोग को इस चीज का डिस्कशन करना है। तो यहाँ पे सबसे पहला पार्ट, इसके बाद हम लोग का नंबरिंग ऑफ रिंग एज अ पेरेंट चेन। नंबरिंग ऑफ रिंग एज अ पेरेंट चेन। ये थोड़ा यूनिक पार्ट है, इसी में हम लोग को थोड़ा कंफ्यूजन होता है। जैसे इसमें दो तीन चीजें हैं। अगर केवल एक फंक्शनल ग्रुप रहा, तो उस फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट से ही नंबरिंग शुरू होगा। मतलब अगर फंक्शनल ग्रुप एक है, तो जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, वहां से हम लोग नंबरिंग शुरू करेंगे। मतलब एक चीज तो हम लोग को ध्यान रखते हुए काम करना है, जो अभी तक हम लोग करते आ रहे थे। प्रायोरिटी वाले पार्ट में हम लोग सबसे ज्यादा प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को डालेंगे, फिर उसके बाद अनसैचुरेशन वाले पार्ट को डालेंगे, फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट को डालेंगे। ये तो फिक्स है। मतलब जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, वो हमेशा कार्बन नंबर 1 होगा। ये बिल्कुल फिक्स है। बट अगर मान लो कि हम लोगों के पूरे कंपाउंड के अंदर एक ही फंक्शनल ग्रुप है, तो ये कार्बन, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, ये कार्बन नंबर 1 तो हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि नंबरिंग तो हम लोग राइट साइड से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, या नंबरिंग वाला पार्ट लेफ्ट साइड से भी कर सकते हैं। तो अगर दोनों तरफ से नंबरिंग कर सकते हैं, तो इस केस में फिर हम लोग किस साइड से जाएं, क्लॉकवाइज जाएं या एंटी क्लॉकवाइज जाएं, ये कैसे डिसाइड होगा? तो फिर हम लोग अनसैचुरेशन को देखेंगे, या फिर हम लोग सब्स्टिट्यूएंट वाले पार्ट पे जाएंगे। तो अनसैचुरेशन और सब्स्टिट्यूएंट में हम लोग ये देखेंगे कि किस साइड से जाने पे पहले हम लोग को सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। लेकिन हमेशा इस चीज का ध्यान रखना, हम लोग अगर फंक्शनल ग्रुप, अनसैचुरेशन और सब्स्टिट्यूएंट्स को प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो इसका बेसिक मतलब ये है, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, अगर वो नहीं होता, तो जिस कार्बन से अनसैचुरेशन अटैच्ड है, अगर वो भी नहीं होता, तो जिस कार्बन से सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, हम लोग उस कार्बन को हमेशा कार्बन नंबर 1 बोला करते। और अगर फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, तो उसके बाद अगला पार्ट के हिसाब से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमते। अनसैचुरेशन अटैच्ड है, तो उसके हिसाब से पहले तो नंबरिंग कर लेते अनसैचुरेशन का, फिर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमने की कोशिश करते। कुछ इस तरह का रूल है जो अपने को ध्यान रखना होता है। बट इसमें एक चीज और ध्यान रखना है, if 3 or more functional group, unsaturations or substituents are present,
देन अप्लाई लोएस्ट state of flow control for the highest priority group। अगर तीन या तीन से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, या हो सकता है वो ना हो, अनसैचुरेशन तीन या तीन से ज्यादा प्रेजेंट हो, या हो सकता है वो भी ना हो, सब्स्टिट्यूएंट तीन या तीन से ज्यादा प्रेजेंट हो, तो इस केस में हम लोग जिसका प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट है, प्रायोरिटी वाले पार्ट का मतलब हम लोग इस चीज की बात कर रहे हैं। अगर फंक्शनल ग्रुप है तो केवल फंक्शनल ग्रुप के लिए लोएस्ट सेट ऑफ फ्लो कंट्रोल अप्लाई करेंगे। अगर फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट एब्सेंट है तो अनसैचुरेशन के लिए लोएस्ट सेट ऑफ फ्लो कंट्रोल अप्लाई करेंगे। अगर ये भी एब्सेंट है तो सब्स्टिट्यूएंट वाले पार्ट पे जाएंगे। बट एक चीज का ध्यान रखना है, अगर फंक्शनल ग्रुप के लिए लोएस्ट सेट ऑफ फ्लो कंट्रोल अप्लाई कर दिया तो अनसैचुरेशन और सब्स्टिट्यूएंट के लिए लोएस्ट सेट ऑफ फ्लो कंट्रोल अप्लाई नहीं करेंगे। मतलब उसको ऐसा समझो, अगर एक ही कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप भी है और अनसैचुरेशन भी है, तो एक बार फंक्शनल ग्रुप के लिए लोएस्ट सेट ऑफ लोकेन रूल अप्लाई कर दिया तो अनसैचुरेशन में लोएस्ट सेट ऑफ लोकेन रूल की बात नहीं करेंगे। ये देखेंगे कि किस साइड से जाने पे अनसैचुरेशन पहले मिल रहा है, हम लोग को ये कंसिडर करना होगा। मतलब एक बार इसके लिए लोएस्ट सेट ऑफ लोकेन रूल अप्लाई किए तो इन दोनों के लिए पोजीशन की बात करेंगे। अगर फंक्शनल ग्रुप एब्सेंट है और अनसैचुरेशन के लिए लोएस्ट सेट ऑफ लोकेन रूल अप्लाई करना है, तब उसके बाद फिर हम लोग सीधा सब्स्टिट्यूएंट वाले पार्ट पे मूव करेंगे उसके पोजीशन के हिसाब से। अगर फंक्शनल ग्रुप और अनसैचुरेशन दोनों एब्सेंट है, केवल सब्स्टिट्यूएंट है, तब भी हम लोग लोएस्ट सेट ऑफ लोकेन रूल अप्लाई करेंगे केवल सब्स्टिट्यूएंट वाले पार्ट के लिए। इसको लैंग्वेज में लिख पाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए हम लोग एग्जांपल्स के थ्रू काम करते हैं। इस चीज का थोड़ा अपने को ध्यान रखना होता है। एग्जांपल्स पे आएंगे तो बड़े सिंपल सिंपल एग्जांपल्स हैं, आराम से सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। एक एक करके एग्जांपल्स वाले पार्ट को डिस्कस करना शुरू करते हैं। इसके नीचे अपना हेडिंग डालना। हेडिंग क्या है, मतलब सबसे पहला एग्जांपल जो हम लोग कंसिडर करेंगे, मान लो जैसे ये कंपाउंड दे रखा। सर वो नोट नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, नोट कर लो। चलो ध्यान देते एग्जांपल वाले पार्ट पे। मान लो ये कंपाउंड दे रखा है और इस कंपाउंड को नोमेनक्लेचर करना है। तो सबसे पहला काम तो ये देखना है कि अगर हम लोग का रिंग है और हम लोग का साइड चेन है तो इस केस में पेरेंट चेन कौन सा होगा। एक पार्ट तो तुम लोग को याद होगा, साइक्लिक कंपाउंड के लिए हम लोग साइक्लो वर्ड लगाया करते हैं, नहीं होता है साइक्लिक तो साइक्लो वर्ड नहीं लगाया करते हैं, तो ये बाय डिफॉल्ट इन्वॉल्व करके चलना। तो पहला काम ये कि रिंग वाले पार्ट में और साइड चेन वाले पार्ट में पेरेंट चेन कौन सा होगा। तो साइड चेन में टोटल 4 कार्बन दिख रहा और रिंग वाले पार्ट में टोटल 3 कार्बन दिख रहा। फंक्शनल ग्रुप नहीं है उसको छोड़ा, अनसैचुरेशन देखा वो भी दोनों में से कहीं नहीं है उसको भी छोड़ा, नंबर ऑफ कार्बन पे गए तो नंबर ऑफ कार्बन में ऊपर 4 कार्बन है जबकि नीचे वाले पार्ट में 3 कार्बन है। तो ओवरऑल हम लोगों के नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से हम लोग कंसिडर करना शुरू करें तो ज्यादा कार्बन अगर दे रखा है इसका मतलब हम लोगों को ऊपर वाले पार्ट को पेरेंट चेन बनाना पड़ेगा। तो एक चीज तो फिक्स हो गया कि हम लोग का पेरेंट चेन वाला पार्ट ये पार्ट रहेगा, मतलब जो साइड चेन वाला पार्ट हो अपना पेरेंट चेन बनेगा। एक बार पेरेंट चेन डिसाइड हो गया तो हम लोग का जो ग्रुप है साइक्लिक रिंग ये पार्ट सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा।
अब नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? तो नोमेनक्लेचर करते वक्त हम लोग सबसे पहले जो हम लोग का नॉर्मल चेन होता है इसका नंबरिंग किया करते हैं। नंबरिंग वाले पार्ट में हम लोग इस तरीके से नंबरिंग करेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट को सबसे लोएस्ट पोजीशन मिले। तो अगर हम लोग राइट साइड से नंबरिंग करते हैं 1 2, तो इस केस में सेकंड नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा। लेफ्ट साइड से नंबरिंग करेंगे तो थर्ड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा। तो ओवरऑल हम लोग सेकंड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट को कंसिडर करना शुरू करें तो उसके हिसाब से 4 का कार्बन चेन है अपने पास। इसका मतलब नोमेनक्लेचर में ब्यूट वर्ड यूज करेंगे। अल्केन है तो इसलिए ब्यूटेन वर्ड बोल सकते हैं, जिसके सेकंड पोजीशन वाले पार्ट पे हम लोग का ये सब्स्टिट्यूएंट है। और अगर मान लो 3 मेंबर्ड रिंग है तो इसको नॉर्मली हम लोग क्या लिखते हैं, तो साइक्लो और 3 के कार्बन चेन के लिए प्रोप और अल्केन वाले पार्ट के लिए एन। तो नॉर्मल नोमेनक्लेचर साइक्लोप्रोपेन होना चाहिए। बट अगर यही सब्स्टिट्यूएंट है तो सब्स्टिट्यूएंट वाले पार्ट में हम लोग प्रोपेन वर्ड यूज ना करके आराम से प्रोपाइल वर्ड यूज कर सकते हैं। तो सेकंड पोजीशन पे साइक्लोप्रोपाइल और उसके आगे ब्यूटेन वर्ड आराम से मेंशन कर सकते हैं। ये अपना नोमेनक्लेचर हो जाएगा 2 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। ये हम लोग का सबसे पहला सिनेरियो मेंशन कर सकते हैं आराम से हम लोग। कोई अगर डाउट है तो आराम से पूछ सकते हैं। बोलो सर भाई। फिर से समझाइए ना। सबसे पहला चीज ये कि हम लोग का पेरेंट चेन डिसाइड करना है। तो पेरेंट चेन डिसाइड करते वक्त हम लोग क्या करते हैं, तो पहले फंक्शनल ग्रुप देखते हैं। तो साइड चेन में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है और रिंग वाले पार्ट में भी कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो फंक्शनल ग्रुप से डिसाइड नहीं कर सकते। फिर ये देखते हैं हम लोग कि अनसैचुरेशन किस में है। तो साइड चेन में कोई अनसैचुरेशन नहीं है और रिंग में भी कोई अनसैचुरेशन नहीं है, तो अनसैचुरेशन से भी डिसाइड नहीं कर सकते। फिर इसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, तो नंबर ऑफ कार्बन के ऊपर जाएंगे। ऊपर वाले पार्ट में मतलब साइड चेन वाले पार्ट में टोटल 4 कार्बन दिख रहा, जबकि नीचे वाले पार्ट में टोटल 3 कार्बन दिख रहा, मतलब रिंग वाले पार्ट पे 3 कार्बन दिख रहा। तो अगर रिंग में ज्यादा कार्बन या इक्वल कार्बन होता है तो रिंग पेरेंट चेन होता है। ज्यादा कार्बन या इक्वल कार्बन, बट यहाँ पे कम कार्बन है, साइड चेन में ज्यादा कार्बन है। तो अगर साइड चेन में ज्यादा कार्बन है इसका मतलब साइड चेन वाला पार्ट अपना पेरेंट चेन बनेगा। तो इस केस में हम लोग का साइड चेन वाला पार्ट पेरेंट चेन बन गया। और अगर साइड चेन पेरेंट चेन बन गया मतलब ये जो रिंग वाला पार्ट है इसको सब्स्टिट्यूएंट बनाना पड़ेगा। तो हम लोगों के नोमेनक्लेचर में पेरेंट चेन वाला पार्ट मिल चुका है, सब्स्टिट्यूएंट वाला पार्ट हम लोग रिंग को बना चुके। अब क्या करें, तो हम लोग पेरेंट चेन का नंबरिंग करते हैं। तो पेरेंट चेन के नंबरिंग के लिए अपने पास 2 पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 4, या फिर लेफ्ट से राइट शुरू कर सकते हैं 1 2 3 4। कैसे करेंगे नंबरिंग, तो जिस साइड से जाने पे सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिल रहा हो, तो ऊपर वाले साइड से जाने पे सेकंड नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा, नीचे वाले साइड से जाने पे थर्ड नंबर पे मिल रहा है। इसका मतलब नीचे वाला पार्ट नंबरिंग में यूज नहीं कर सकते, ऊपर वाले पार्ट को यूज करेंगे हम लोग। तो नोमेनक्लेचर में पेरेंट चेन का जब नोमेनक्लेचर करेंगे तो 4 के कार्बन के लिए ब्यूट, अल्केन के लिए एन, तो ब्यूटेन टोटल नोमेनक्लेचर बोल दिया सबसे पहले। उसके अलावा सेकंड पोजीशन पे ये 3 मेंबर्ड रिंग है। 3 मेंबर्ड रिंग का नोमेनक्लेचर क्या होना चाहिए, तो 3 का कार्बन चेन के लिए प्रॉप वर्ड होता है। अल्केन है तो एन और साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो लगा दो। तो 3 का कार्बन चेन के लिए नोमेनक्लेचर साइक्लोप्रोपेन होता है। बट अगर ये सब्स्टिट्यूएंट है तो सब्स्टिट्यूएंट में हम लोग आराम से साइक्लोप्रोपाइल वर्ड यूज करते हुए काम कर सकते हैं। तो 2 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन नोमेनक्लेचर आराम से मेंशन किया जा सकता है। ठीक है, समझ आया खुशी? यस सर। चलो ठीक है, नोट करो इस चीज को और दूसरे एग्जाम्पल को ट्राई करके देखो। इसको ट्राई करके देखो कि इसमें क्या आंसर होगा। विशाल सर। सेकंड वाले क्वेश्चन को ट्राई करके देखो। सर 1 इथाइल साइक्लोप्रोपेन। 1 इथाइल साइक्लोप्रोपेन। 1 देने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, तो 1 दो या ना दो कोई दिक्कत नहीं है, उसके बिना भी काम चल जाएगा।
सबसे पहला चीज तो ये कि आइदर रिंग वाला पार्ट पेरेंट चेन होगा या फिर ये साइड चेन वाला पार्ट पेरेंट चेन होगा, दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो अपने रिंग नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में हम लोग का रिंग वाला पार्ट पेरेंट चेन होगा, क्योंकि इस पर रिंग में ज्यादा कार्बन है, सब फंक्शनल ग्रुप है नहीं, अनसैचुरेशन है नहीं, तो नंबर ऑफ कार्बन पे जाएंगे। रिंग में 3 कार्बन है जबकि साइड चेन में 2 ही कार्बन है, तो रिंग वाला पार्ट अपना पेरेंट चेन बनेगा। इसका मतलब आराम से हम लोगों का साइड चेन वाला पार्ट सब्स्टिट्यूएंट बनेगा। तो रिंग वाला पार्ट अगर पेरेंट चेन है तो नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो, 3 का कार्बन चेन है तो प्रोप, और अल्केन है इसलिए एन लगा सकते हैं। तो साइक्लोप्रोपेन अपने पेरेंट चेन का नाम हो गया। इसके बाद हम लोग का इथाइल वाला पार्ट सब्स्टिट्यूएंट है, तो नोमेनक्लेचर में आराम से हम लोग इथाइल साइक्लोप्रोपेन वर्ड मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं, अपना नोमेनक्लेचर हो जाएगा। समझ आया? अगर ये समझ आया तो अगला सवाल ट्राई करके देखो। जिसका भी आंसर आएगा बता देना। सवाल सिंपल सा है। पहले ये डिसाइड करो कि साइड चेन वाला पार्ट पेरेंट चेन होगा या फिर सर रिंग वाला वन पार्ट पेरेंट चेन होगा। इथेनॉल वन इथेनॉल वन इथेनॉल। एच अरे पहले ये बता कि पेरेंट चेन कौन सा है, रिंग वाला पार्ट या साइड चेन वाला पार्ट? रिंग वाला पार्ट। क्यों? ज्यादा कार्बन है इसलिए। अच्छा, सबसे पहले कौन सा चीज देखते हैं हम लोग? नहीं सर, साइड चेन फंक्शनल होगा। ग्रुप साइड चेन होगा, फंक्शनल ग्रुप पहला होता है। फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले प्रायोरिटी में देखते हैं, तो साइड चेन वाले पार्ट में फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, तो इसलिए यही वाला पार्ट अपना पेरेंट चेन होगा। तो सबसे पहले पेरेंट चेन डिसाइड कर लिया। एक बार पेरेंट चेन डिसाइड कर लिया तो ये रिंग वाला पार्ट सब्स्टिट्यूएंट है अब, और सब्स्टिट्यूएंट का नाम हमेशा आगे रखा जाता है। तो अपने नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में हम लोग के पास 4 का सब्स्टिट्यूएंट है, 2 का पेरेंट चेन वाला पार्ट। पेरेंट चेन के लिए इथेन डाल सकते हैं हम लोग वर्ड। नंबरिंग जब करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर देना होता है, तो हम लोग 1 से नंबरिंग कर सकते हैं, तो इथेन 1 ऑल मेंशन कर दिया। ये तो अपना साइड चेन का पेरेंट चेन का नोमेनक्लेचर हो गया। 1 पोजीशन पे ही ये 4 मेंबर रिंग वाला पार्ट अपना सब्स्टिट्यूएंट भी है। इसका मतलब 1 वाले पोजीशन पे हम लोग आराम से साइक्लो 4 के कार्बन चेन के लिए ब्यूट वर्ड यूज कर सकते हैं, और अल्केन ग्रुप था तो इसलिए ब्यूटाइल मेंशन कर सकते हैं। तो 1 साइक्लो ब्यूटाइल इथेन 1 ऑल नोमेनक्लेचर किया जा सकता है। समझ आया नोमेनक्लेचर ये पार्ट? अगर किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। अगर डाउट नहीं है तो सवाल थोड़ा भारी कर रहे हैं। ट्राई करके देखो।
सर 4 साइक्लोपेंटाइल X1E 4 साइक्लो पेंटाइल 4 1 2 3 4, अच्छा 6 कार्बन हो गया क्या? चलो कोई बात नहीं। पेरेंट चेन वाला पार्ट तो साइड चेन होगा क्योंकि इसमें अनसैचुरेशन है, और जब नंबरिंग करते हैं तो पहले अनसैचुरेशन को कवर करते हैं हम लोग। तो 1 2 3 4 5 6 6 के कार्बन चेन वाले पार्ट में नोमेनक्लेचर जब करेंगे तो हेक्स, हेक्स के 1 पोजीशन पे अल्कीन है तो हेक्सवनीन हो गया, और इसके 4th पोजीशन वाले पार्ट पे हम लोग को साइक्लो मिल रहा है, साइक्लोपेंटाइल और 5 का कार्बन चेन है तो इसलिए साइक्लो के साथ पेंट, और क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है तो 4 साइक्लोपेंटाइल वर्ड आराम से मेंशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगला सवाल ट्राई करके देखो। चलो अगला सवाल हम थोड़ा चेंज करते हैं। जैसे अभी तक हम लोग ये कंसिडर करके चल रहे थे मोस्टली कि साइड चेन वाला पार्ट अपना पेरेंट चेन था। मान लो रिंग वाला पार्ट अपना पेरेंट चेन हुआ, तब उस केस में क्या होगा? तो जैसे एक तो ये चीज, मान लो ये एग्जाम्पल की बात करते हैं। सबसे सिंपल एग्जाम्पल पहले इसकी बात करते हैं। इस केस में हम लोग रिंग के अलावा साइड चेन है ही नहीं, तो अगर रिंग के अलावा साइड चेन नहीं है तो इस कंपाउंड वाले पार्ट में हम लोग नोमेनक्लेचर किस तरीके से कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ों का अपने को ध्यान रखना है, पहले हम लोग इस चीज़ का डिस्कशन कर रहे हैं और थोड़ा ढंग से सुनना है इस चीज़ को। जैसे मान लो अगर ये कंपाउंड दे रखा, तो इस कंपाउंड वाले पार्ट में नोमेनक्लेचर करते वक्त अपने पास टोटल 3 तरह का पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी ये कि एक तो ये चीज़ ध्यान रखना है तुम लोगों को कि जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, एक तो OH वाला पार्ट फंक्शनल ग्रुप है, चलो मान लिया, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है हमेशा वहीं से नंबरिंग शुरू करेंगे, वही कार्बन नंबर 1 होगा। बट प्रॉब्लम यह है कि तीनों के तीनों मेन फंक्शनल ग्रुप है। अगर तीनों मेन फंक्शनल ग्रुप है तो जिस कार्बन से मेन फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है वहां वहां से नंबरिंग शुरू कर सकते हैं। तो 3 कार्बन हैं जहां से नंबरिंग शुरू कर सकते हैं। अगर मान लो पहला कार्बन देखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग 1 नंबर वाले पार्ट को मेंशन करेंगे। तो इसके बाद 2 पॉसिबिलिटी है, आइदर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, हम लोग ये 2 पॉसिबिलिटी कंसिडर कर सकते हैं। क्लॉकवाइज वाले पार्ट में मूव करेंगे तो 1 के बाद 2 3 4 5 6 ऐसा मेंशन कर दिया, एक ये तरीका। या हो सकता है कि 1 नंबर यहाँ मेंशन किए तो एंटी क्लॉकवाइज चले गए, 1 2 3 4 5 6 ऐसा मेंशन कर दिया। तो अपने पास ऊपर वाले कार्बन से जब नंबरिंग शुरू करेंगे तो 2 पॉसिबिलिटी है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, उसके हिसाब से 2 पॉसिबिलिटी निकल के आ गया। या ये भी हो सकता है कि हम लोग ये कार्बन नंबर 2 से नंबरिंग शुरू करें, मतलब पहले OH वाले कार्बन को छोड़ा दूसरे OH वाले कार्बन के ऊपर जाते हैं। तो यहाँ वाले पार्ट में कार्बन नंबर 1 फिर से क्लॉकवाइज चले गए 1 2 3 4 5 6, या फिर एंटी क्लॉकवाइज चले गए 1 2 3 4 5 6। ये 2 पॉसिबिलिटी कंसिडर कर सकते हैं। मान लो इससे भी डिसाइड नहीं कर सकते तो हम लोग 3rd कार्बन के ऊपर जाते हैं जहाँ पे OH ग्रुप अटैच्ड है। तो अपने नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, आइदर ये पॉसिबिलिटी है, एक सेकंड इसको अंदर ही लिख लेते हैं पूरा, 1 2 3 4 5 6 आइदर ये पॉसिबिलिटी, या फिर हम लोग क्लॉकवाइज मूव कर जाते हैं 1 2 3 4 5 6। तो ओवरऑल अगर केवल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है 3, तो इन 3 फंक्शनल ग्रुप के केस में हम लोग ये देखते हुए काम कर रहे हैं कि हम लोगों का जो तीनों फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है अगर उन तीनों से नंबरिंग शुरू करके देखें, क्योंकि तीनों मेन फंक्शनल ग्रुप है, तीनों से अगर नंबरिंग शुरू करके देखे तो हम लोगों का नंबरिंग किस तरीके से हो पाएगा, जिसमें हम लोग को लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल अप्लाई करना है। पहले वाले केस में अगर हम लोग ब्लू वाले पार्ट के लिए लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल अप्लाई करते हैं तो कार्बन नंबर 1 पे फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन नंबर 2 पे फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन नंबर 4 वाले पार्ट पे फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका मतलब वैल्यू आ रहा है 7। अगर हम लोग व्हाइट वाले पार्ट को फॉलो करें तो कार्बन नंबर 1 पे फंक्शनल ग्रुप आया, कार्बन नंबर 4 पे फंक्शनल ग्रुप आया, कार्बन नंबर 6 पे फंक्शनल ग्रुप आया, मतलब वैल्यू हुआ 11। तो एक चीज फिक्स है कि अगर हम लोग ऊपर वाले कार्बन से नंबरिंग शुरू करते हैं तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल के हिसाब से ब्लू वाले नंबरिंग में और व्हाइट वाले नंबरिंग में छोटा वैल्यू ब्लू में आ रहा, इसका मतलब व्हाइट को तो फॉलो नहीं कर सकते, ये बिल्कुल फिक्स है। सेकंड नंबर वाले पार्ट की बात करते हैं क्योंकि हम लोग को सारे पार्ट को चेक करना होगा। अगर सेकंड नंबर को कंसिडर करेंगे तो व्हाइट वाले नंबरिंग में फर्स्ट नंबर पे OH ग्रुप है, फिर उसके अलावा सेकंड नंबर पे OH ग्रुप है और 5th नंबर पे OH ग्रुप है, मतलब 5 और 3 8 वैल्यू आ रहा है। जबकि ब्लू वाले पार्ट को अगर फॉलो करेंगे तो फर्स्ट नंबर पे OH ग्रुप है, सेकंड नंबर पे OH ग्रुप नहीं है, सॉरी थर्ड नंबर पे OH ग्रुप है और 6th नंबर पे OH ग्रुप है, मतलब 10 आ रहा वैल्यू। तो ये 10 हायर वैल्यू रख रहा है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। नीचे वाला पार्ट हो सकता था लेकिन हम लोगों का ज्यादा छोटा वैल्यू 7 आ चुका है पहले ही। तो अगर हम लोगों के
कॉम्बिनेशंस की पॉसिबिलिटीज में, जैसे हम लोग कोई भी कार्बन से नंबरिंग शुरू करें, बस ध्यान क्या रखना है, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है वहीं से नंबरिंग शुरू होना चाहिए। तो हम लोग के कॉम्बिनेशन वाले पार्ट में जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है उसमें शुरू के 2 पॉसिबिलिटीज में लोएस्ट वैल्यू हम लोग का यहाँ से आया, तो इस 8 वाले पार्ट को भी रिजेक्ट कर दिया, ये भी अपने काम का नहीं है। फिर थर्ड पार्ट में मूव करते हैं। थर्ड वाले पार्ट में हम लोग का जो व्हाइट वाला नंबरिंग है उसमें कार्बन नंबर 1 पे ग्रुप, 4 पे ग्रुप और 1 पे ग्रुप, 3 पे ग्रुप और 4 पे ग्रुप है, तो 1 + 3 + 4 ले सकते हैं, मतलब 8 आएगा वैल्यू। और जब हम लोग ब्लू वाले नंबरिंग को फॉलो करेंगे तो 1 पे ग्रुप है, 4 पे ग्रुप है और 5 पे ग्रुप है, इसका मतलब 10 आएगा वैल्यू। तो 8 वाला पार्ट तो ले सकते थे, 10 तो वैसे भी नहीं होता, लेकिन सबसे छोटा वैल्यू तो अपने पास 7 एग्जिस्ट कर रहा है, तो 8 भी अपने काम का नहीं है। इसका मतलब इन तीनों टाइप के कॉम्बिनेशन में सबसे लोएस्ट वैल्यू अपना इस ब्लू वाले नंबरिंग के हिसाब से आ रहा है सबसे पहले स्ट्रक्चर में। इसका मतलब हम लोग अपने कंपाउंड वाले पार्ट में जो नंबरिंग वाला पार्ट है वो उसी के हिसाब से फॉलो करेंगे जो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल के हिसाब से सबसे छोटा वैल्यू आ रहा है, 1 2 3 4 5 6। और अगर हम लोग का नंबरिंग वाला पार्ट हो गया तो हम लोग नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में आराम से 6 का कार्बन चेन है, साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो, 6 के कार्बन चेन के लिए हेक्स, अल्केन है तो इसलिए हम लोग आराम से एन लगा सकते हैं। इसके अलावा 1 पोजीशन पे, 2 पोजीशन पे और 4 पोजीशन पे OH ग्रुप है, 3 OH ग्रुप है तो हम लोग ट्राइऑल बोल सकते हैं। तो साइक्लोहेक्सेन 1 2 4 ट्राइऑल, ये अपने कंपाउंड का नोमेनक्लेचर आराम से किया जा सकता है। नोट कर लो इस चीज को, और अगर इसमें कहीं कोई दिक्कत हुआ होगा तो आराम से पूछ लेना। सर ये जो लोएस्ट लोकेंट रूल निकाले वो दिखाना पड़ेगा? नहीं, दिखाना नहीं पड़ेगा, तो तुम खुद से करना है। ठीक है। लिख लिया सर। सारा लिख लिया? हाँ सर। बड़ा फास्ट है भाई। हाँ सर, चलो, लिख के बैठे हैं। लिख लिया है कि छाप लिया, बोला स्क्रीनशॉट ले लिया है? नहीं लिख नहीं, लिया लिखे सर। लिखे हैं सर। चलो ठीक है। छापने में बहुत तेज है सर। छापने में बहुत तेज है, चलो छपाई करो बस। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को ट्राई करके। हाँ चलो ठीक है, अल्कीन वाले पार्ट का डिस्कशन कर रहे हैं। इस केस में हम लोग को क्या करना है, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे अल्कीन का जब हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे एक रिंग के अंदर, तो यहाँ पे जब भी हम लोग नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग करने में एक और चीज का थोड़ा ध्यान रखना होगा। पहला काम है
डबल बॉन्ड को कवर करना। कवर करने का मतलब है जैसे अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, अगर कार्बन नंबर 1 इसको दिया तो हमेशा 2 वाला पार्ट जस्ट उसी से डबल बॉन्ड वाले कार्बन को, मतलब डबल बॉन्ड से अटैच्ड कार्बन को देंगे। अगर कार्बन नंबर 1 इसको दिया तो हमेशा कार्बन नंबर 2 जस्ट बगल वाले पार्ट को देंगे। मतलब पहला काम उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन को ही 1 2 मेंशन करना है। ऐसा नहीं कि हम लोग कार्बन नंबर 1 ऐसा दे दिए कि कार्बन नंबर 1 वाला पार्ट यहाँ दिया, कार्बन नंबर 2 राइट साइड में चले गए। हमेशा सवाल सॉल्व करते वक्त जब भी हम लोग एक अल्कीन वाले पार्ट में नंबरिंग करेंगे तो अल्कीन के नंबरिंग के टाइम पे हमेशा कार्बन 1 2 जब मेंशन करेंगे तो पहले दोनों कार्बन जो उस डबल बॉन्ड से अटैच है उसको कवर करना होता है, उसको घेरना होता है। तो जैसे अगर मान लो कि हम लोग को ये कंपाउंड दे रखा, इस कंपाउंड वाले पार्ट को अगर हम लोग नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में यूज कर रहे होंगे, एक मिनट, तो इसके नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में हम लोग के पास टोटल मिला करके 4 पॉसिबिलिटी कंसिडर कर सकते हैं। हम चारों पॉसिबिलिटी को अलग अलग करके मेंशन कर दे रहे हैं। चलो ध्यान दो। सबसे पहला पॉसिबिलिटी है, यहाँ कार्बन नंबर 1 मेंशन किया। एक पॉसिबिलिटी ऊपर वाले कार्बन से, एक तो ये चीज है कि जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है नंबरिंग वहीं से शुरू होगा। इन दोनों जगह से नंबरिंग शुरू करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये दोनों के दोनों कार्बन से डबल बॉन्ड अटैच नहीं है, तो इसीलिए हम लोग नंबरिंग डबल बॉन्ड वाले कार्बन से ही करेंगे। अब अगर कार्बन नंबर 1 ऊपर वाले को दिया तो 2 नंबर क्लॉकवाइज हम लोग आगे मूव कर सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी। इसमें ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है कि 1 के बाद 2 इधर दे दिया, पहले डबल बॉन्ड को घेरना होता है। तो अगर किसी एक कार्बन को कार्बन नंबर 1 बोल दिया तो फिर दूसरे कार्बन को ही कार्बन नंबर 2 बोलना होगा जो उस डबल बॉन्ड से अटैच्ड है। इसका मतलब ये तो बिल्कुल गलत है, इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का कोई सेंस नहीं रहेगा। तो एक पॉसिबिलिटी ये कि 1 के बाद 2, उसके बाद 3 4 5 6, एक ये तरीका फॉलो कर सकते हैं। बट एक चीज कर सकते हैं कि जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन हम लोग कंसिडर कर रहे हैं उसमें ऊपर वाले कार्बन को कार्बन नंबर 1 ना बोल के नीचे वाले को कार्बन नंबर 1 बोला। तो अगर यहाँ के पार्ट को कार्बन नंबर 1 बोला तो अब इसके बाद हम लोगों को अगला कार्बन ऊपर वाला ही कंसिडर करना होगा कार्बन नंबर 2 में, क्योंकि डबल बॉन्ड वाले पार्ट को पहले घेरते हैं हम लोग। तो 1 के बाद 2, फिर उसके बाद 3 4 5 6 आराम से ऐसा मेंशन करते हुए काम कर रहे हैं हम लोग। तो अपने नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में आइदर ये नंबरिंग या फिर ये नंबरिंग कर सकते थे ऊपर वाले डबल बॉन्ड को लेकर के। तो नीचे वाले पार्ट में वैसा ही कि अगर यहाँ से कार्बन नंबर 1 शुरू करते हैं तो 2 खुद को ही कवर करना होगा, फिर उसके बाद 3 4 5 6 बोल सकते हैं। और अगर यहाँ पे कार्बन नंबर 1 मेंशन करते हैं तो फिर 2 3 4 5 6 मेंशन कर सकते हैं। और कंपाउंड में केवल अगर डबल बॉन्ड है तो हम लोग फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो डबल बॉन्ड के लिए लोएस्ट सेट ऑफ लोकेन रूल अप्लाई करेंगे। पहले वाले केस में फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड मिल रहा तो ये सेकंड नंबर को काउंट नहीं करना है क्योंकि बाय डिफॉल्ट मालूम पड़ गया कि वो दोनों के दोनों हम लोग के अल्कीन के लिए नंबरिंग यूज कर रखे हैं हम लोग। तो 1 के बाद जो अगला डबल बॉन्ड है वो कार्बन नंबर 3 पे मिल रहा, तो 1 + 3 मतलब वैल्यू 4 आएगा। दूसरे वाले केस में जब नंबरिंग करेंगे तो 1 पे डबल बॉन्ड है और 1 के बाद घूमने पे 5 पे डबल बॉन्ड आ रहा, मतलब वैल्यू 6 आ रहा। नीचे वाले पार्ट में जाएंगे तो 1 पे डबल बॉन्ड है, इसके अलावा फिर से 5 पे डबल बॉन्ड मतलब वैल्यू 6 आ रहा, और चौथे वाले केस में 1 के बाद अगला वैल्यू 3 आ रहा मतलब 4। लोएस्ट सेट ऑफ लोकेन टूल के हिसाब से जो हम लोग का पहला स्ट्रक्चर है इसमें 4 वैल्यू आ रहा, लास्ट स्ट्रक्चर में 4 वैल्यू आ रहा, तो हायर वैल्यू को रिजेक्ट कर दिया। इन दोनों में हम लोग के पास वैल्यू 4 आ रहा है, तो इसका मतलब लोएस्ट सेट ऑफ लोकेन रूल से डिसाइड नहीं कर पा रहे। तो अब क्या करें? तो अब इसके बाद हम लोग आराम से अगले सिनेरियो में ऐसा मेंशन कर सकते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट वाले पार्ट के ऊपर जाते हैं, और सब्स्टिट्यूएंट में जिस साइड से जाने पे पहले सब्स्टिट्यूएंट मिलता है, बट सब्स्टिट्यूएंट तो है ही नहीं यहाँ पे। तो अगर सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो क्या करें? तो एक चीज देखो, अगर इस कंपाउंड को ऐसे हाफ से डिवाइड किया तो ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट सेम है एग्जैक्टली। तो अगर हाफ से डिवीजन कर रहे हैं तो दोनों का पार्ट सेम है एग्जैक्टली, तो कहीं से भी नंबरिंग करो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सिमेट्रिकल कंपाउंड है। तो इधर से नंबरिंग करो या इधर से नंबरिंग करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपने नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में हम लोग के पास साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो, 6 का कार्बन चेन है मतलब हेक्स, और 2 डबल बॉन्ड है इसका मतलब हम लोग डाई इन वर्ड यूज करेंगे तो इसलिए हेक्स के आगे ए लगा देंगे, और उसके बाद 1 और 3rd पोजीशन पे हम लोग के पास 2 डबल बॉन्ड है, तो 1,3 डाई इन वर्ड आराम से मेंशन कर सकते हैं। साइक्लो हेक्सा 1 3 डाई इन, ये अपना नोमेनक्लेचर निकल के आ जाएगा। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो नोट डाउन कर लो।
अगर नोट कर लिया होगा तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, और नहीं किया तो बता देना। चलो ध्यान दो। चलो भाई ध्यान दो। जैसे इस क्वेश्चन वाले पार्ट को अगर कंसिडर करें, तो इसके केस में भी हम लोगों के पास नंबरिंग करने का दो तरीका है। क्योंकि वैसे एक ही डबल बॉन्ड है, तो नंबरिंग करने वाले पार्ट में हम लोग नंबरिंग तो डबल बॉन्ड से ही शुरू करेंगे, ये बिल्कुल फिक्स्ड है, हम लोग सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर नहीं जाएंगे। बट नंबरिंग जब डबल बॉन्ड से करेंगे, कार्बन नंबर 1 अगर इसको दिया, तो 2 वाला पार्ट हमेशा राइट साइड वाले पार्ट को देना पड़ेगा, फिर 3 4 5 ऐसा मेंशन कर दिया। अगर नंबरिंग वाले पार्ट में इसको कार्बन नंबर 1 बोला, तो 2 3 4 5 6 ऐसा मेंशन कर दिया। तो अपने नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में क्लॉकवाइज जाओ या एंटी क्लॉकवाइज जाओ, ये नंबरिंग की पॉसिबिलिटी अपने पास है, ऐसा बोलते हुए काम कर सकते हैं। तो अगर मान लो कि हम लोग यहाँ पे डबल बॉन्ड के हिसाब से नंबरिंग करना शुरू करें, तो दोनों तरफ से तो 1 2 वही है, एक ही डबल बॉन्ड है, इधर से जाए उधर से जाए सब 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग इससे तो डिसाइड नहीं कर पा रहे। अगर इससे डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तब क्या करें? तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रोपोजिशन में जाएंगे, नेक्स्ट प्रोपोजिशन वाले पार्ट में हम लोग सब्स्टिट्यूएंट पे जाएंगे। जब सब्स्टिट्यूएंट पे मूव करेंगे, तो इस केस में जिस साइड से जाने पे सब्स्टिट्यूएंट पहले मिल रहा हो, तो अगर हम लोग ये पहला वाला नंबरिंग फॉलो करते हैं, तो 1 के बाद 2, थर्ड पोजीशन पे हम लोग को पहले सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, मतलब अपना पहला सब्स्टिट्यूएंट थर्ड पोजीशन पे आ रहा है यहाँ से। जबकि दूसरे वाले केस में नंबरिंग करने पे पहला सब्स्टिट्यूएंट फोर्थ पोजीशन पे आ रहा। तो जिस साइड से जाने पे सब्स्टिट्यूएंट पहला मिल रहा होगा, एग्जैक्टली वही नंबरिंग फॉलो करेंगे, ये दूसरा नंबरिंग वाला तरीका फॉलो नहीं कर सकते। तो अपने नोमेनक्लेचर में 6 का कार्बन चेन है साइक्लिक कंपाउंड के साथ, तो साइक्लो हेक्स, और क्योंकि डबल बॉन्ड भी है तो इस केस में आराम से हेक्स 1 इन मेंशन कर सकते हैं, जिसके थर्ड पोजीशन वाले पार्ट पे हम लोग के पास क्लोरो है, और इसके फिफ्थ पोजीशन वाले पार्ट पे हम लोग के पास ब्रोमो है। अल्फाबेटिकली पहले ब्रोमो जाएगा, फिर उसके बाद क्लोरो जाएगा। तो 5 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोहेक्सवनीन, ये अपना नोमेनक्लेचर आराम से मेंशन किया जा सकता है क्वेश्चन नंबर 7 वाले पार्ट में। कोई डाउट है तो पूछ लेना, और नहीं तो इसको नोट कर लो। अगर डाउट नहीं है तो फिर हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं होमवर्क में, जिसको ट्राई करना है तुम लोगों को। सबसे पहला पार्ट तो, क्योंकि अब साइक्लिक कंपाउंड हो गया तो आज तो खूब सारा होमवर्क मिलेगा।
सबसे पहले वर्कशीट वाले पार्ट में होमवर्क दे रहे हैं और नेक्स्ट क्लास में एक ही बार जो भी डाउट होगा सबका डिस्कशन कर लेंगे। वर्कशीट 1 वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 नोट करते जाओ। वर्कशीट 1 क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 10 वर्कशीट 2 में, वर्कशीट 2 क्वेश्चन नंबर 10, 11, 14, 13 अभी ट्राई मत करना। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 14। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 वर्कशीट 3 में, वर्कशीट 3 क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद वर्कशीट नंबर 3 में ही क्वेश्चन नंबर 15। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, 29 होमवर्क नहीं दिया था क्या तुम लोगों को? नहीं दिए थे सर। नहीं दिए थे, चलो तो नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 28, 29 लास्ट क्लास में इस चीज को पढ़ा दिया है। 28, 29। फिर उसके बाद चेन टर्म मीटिंग वाले पार्ट में भी एक क्लास लगेगा। एक क्लास तो नहीं लगेगा, 15-20 मिनट का एक टॉपिक है छोटा सा, वो बाकी है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, वर्कशीट में इतने क्वेश्चन ट्राई करना। और वर्कशीट के अलावा फिर बुकलेट वाले पार्ट में, जो नॉर्मल IUPAC का एक सबसे पहला बुकलेट था, उस बुकलेट वाले पार्ट में B3 ट्राई करना, B2 ट्राई करना, B2, B3। उसके अलावा E1, E2, E3, E4, E5, E1, E2, E3, E4, E5, F3, F5, F3, F5, F6, F6 के अलावा ठीक है, इतने क्वेश्चन ट्राई करना, पहले इतने क्वेश्चन ट्राई करना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग का नोमेनक्लेचर वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। एरोमेटिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर बताएंगे तुम लोगों को, बेसिक पार्ट। और उसके बाद तुम लोगों को बहुत सारे नाम याद रखने होंगे। एक तुम लोगों को लिस्ट देंगे जिसमें 60-70 मॉलिक्यूल्स है जिनका नाम याद रखना है तुम लोगों को। कैसे याद रखना है वो तुमको समझना होगा। हाँ ये है कि उस लिस्ट में हम तुम लोग को मार्क कराएंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट नाम है जिसको याद रखना ही रखना है, जिसको हम लोग फ्रिक्वेंटली कभी यूज नहीं करेंगे। उन सब नाम का हम लोग डिस्कशन करेंगे आराम से। नेक्स्ट क्लास में हम लोग का नोमेनक्लेचर वाला पार्ट आराम से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो आराम से पूछ सकता है। कल का होमवर्क में डाल। कल का होमवर्क में डाउट हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे एक ही बार। ठीक है, ठीक है। और कोई डाउट किसी को? चलो ठीक है, तो आज के लिए क्लास यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। बाय बाय।